वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। एशिया कप का चौथा मैच ओमान वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसको पाकिस्तान ने तेहे 93 रन से जीता है। 93 रन से ये मैच जीत लिया है। और जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है, ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद किसी को थी नहीं, क्योंकि हम पिछले बहुत काफ़ी टाइम से ऐसा देखते आए हैं कि पाकिस्तान की ऐसी परफॉर्मेंस आती नहीं है अब। ठीक है, किसी सबको ये डर था कि हो सकता है कि ओमान भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे दे, बट जैसे सब बड़ी टीमें करती आ रही हैं इस एशिया कप में, बिल्कुल वैसे ही पथ पे पाकिस्तान भी चली और एक छोटी टीम को इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि 23 पे 1 थी ओमान। ठीक है, और 67 पे ऑल आउट हो गई है। इसमें सबसे बढ़िया योगदान जो था वो था सुफियान मुकीम का, वो योगदान था मोहम्मद नवाज का, वो योगदान था अबरार अहमद का। क्योंकि एक ही ओवर में हमने देखा था, वो जो तीसरा ओवर था शाहिनशाह अफरीदी का, उसमें इन्होंने ओमान वालों ने 17 रन पीट दिए थे। 17 रन। अगर आप अब ये सोचो कि अगर छोटी छोटी टीमें आपके बॉलर को पीट रही हैं, तो बड़ी टीमें आपका क्या हाल करेंगी। ठीक है, ये मैच पाकिस्तान जीत तो गई है, बट कमियां इस मैच में पाकिस्तान की बिल्कुल उभर के आई है, और वो कमी है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की। बहुत लंबे टाइम से हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जीतती तभी है जब उसका टॉप ऑर्डर चलता है। टॉप ऑर्डर में कोई रन बनाएगा तो पाकिस्तान एक एक टारगेट सेट करेगी। ठीक है, तो पाकिस्तान जीतेगी, नहीं तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल बकवास और फारिक है भाई, बिल्कुल फारिक मिडिल ऑर्डर है। किसकी हम बात करें? हम बात करें हसन नवाज की। ठीक है, हमने आज हम बात करें साहबजादा फरहान की, हम बात करें सैम अय्यूब की। ठीक है, मोहम्मद हारिस को आज बख्शा जा सकता है, क्योंकि एक अर्धशतकीय पारी उन्होंने खेली और उन्होंने ही इस मैच की टोन सेट की थी। ठीक है, उन्होंने ही बताया था कि भैया छोटी टीमों को ऐसे पीटा जाता है जैसे मैं पीट रहा हूं। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि 75 पे 5 हो गई थी पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि भैया हो सकता है कि अब पाकिस्तान 120-30 ही रन बना पाए। वो तो लास्ट में भला हो, इनके इनके लिए एक बार फिर से अच्छा साबित हुआ मोहम्मद नवाज, जिसको ये हमेशा गालियां देते थे, जिसको ये हमेशा पर्चियां बोलते थे, जिसको हमेशा अनटैलेंटेड ये बोलते थे, वो इनको पिछले काफ़ी टाइम से बचाता आ रहा है बॉलिंग में और बैटिंग में। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें इस मैच की, तो इसमें इतनी कमियां पाकिस्तान की थी, इतनी सारी कमियां कि वो दूसरी टीमें जो बड़ी होंगी उन्होंने बिल्कुल भाप ली होंगी कि भैया यहाँ जाके ये फंसते हैं। और ये फंसते कहाँ पे है? ये फंसते हैं मिडिल ऑर्डर में, कि अगर गलती से इनके 1 या 2 या 3 विकेट ऊपर से चली गई तो ये फिर बिल्कुल फारिग है फिर पीछे। ठीक है, सैम अय्यूब बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस, बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि भैया ख़राब परफॉर्मेंस है। अब हम उनके 2 विकेटों का क्या करें? वो बॉलर हैं, वो ऑलराउंडर हैं। दूसरी टीमें इनके जो 2 ओवर फेंकेंगे ना, 20-20 रन गारंटेड लेंगी, गारंटेड 20-20 रन इनके ओवर में लेंगी। और बैटिंग में ये बिल्कुल फारिक हैं, और ये फारिक साहबजादा फरहान भी है भाई। ठीक है, बहुत बड़ा टैलेंट ये मानते हैं, हमने इनकी बैटिंग देख ली है। ठीक है, ये 17-16 का कोई एवरेज होता है 30 मैच खेलने के बाद। उसके बाद हम बात करें, चलो सलमान अली आगा इस मैच में नहीं चल पाए, अंडे पे आउट हो गए, जीरो पे डक पे आउट हुए, बट हसन नवाज का क्या करें? हसन नवाज जितना पीछे से भर के आया था, और बहुत लोगों ने इनको बोला था कि भैया बहुत बड़ा टैलेंट है, बिल्कुल फारिक टैलेंट है, जीरो टैलेंट है हसन नवाज में। ठीक है, 30 पारियों में एक शतक मार देना कोई बड़ी बात नहीं होती बल्लेबाज के लिए। 24 का उनका भी एवरेज है, 22-23 का 21 का एवरेज है आपका सैम अय्यूब का।
तो ये एवरेज कोई एक बड़ी टीम के लिए मायने वो नहीं रखते भाई। ये बिल्कुल फारिग रिकॉर्ड्स हैं ये, ठीक है। क्या है ये? तनकीद बनती है इस टीम पे, भले ही इन्होंने 93 से ये मैच जीत लिया हो, बट जैसे मैं फिर बोलता हूँ कि जैसे पाकिस्तान इनके खिलाफ सॉरी इंडिया इनके खिलाफ खेलेगी तो इंडिया इनको बिल्कुल फारिग कर देगी। इनके खिलाफ खेलेगी आपकी श्रीलंका, बिल्कुल फारिग करेगी इनको, देख लेना। इनके खिलाफ खेलेगी अफगानिस्तान, बिल्कुल फारिग करेगी, देख लेना। इनके खिलाफ खेलेगी बांग्लादेश, देख लेना, फारिग करेंगी। क्योंकि कभी भी जब आपका टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा तो इनकी दुर्गति ऐसी हो जाती है कि इनको 120 रन के लाले पड़ जाते हैं। पाकिस्तान मैनेजमेंट को, पाकिस्तान कोच को ये सोचना पड़ेगा कि भैया मिडिल ऑर्डर कैसे तैयार करें। ये तो मैं फिर बता दूं आपको, जो 160 रन जो बने हैं, ये 160 रन तब बने हैं कि जब नवाज ने, मोहम्मद जो इनके नवाज है ऑलराउंडर, उन्होंने 10 रन पे आके 20 या 22 रन की जो पारी खेली, तब ये जाके वहाँ पहुँचे, नहीं तो ये 140 रन के आसपास फारिग होने वाले थे, ठीक है। 18 बॉलों पे 18 बनाए आपके साहबजादा फरहान ने, 15 गेंदों पे 9 रन बनाए आपके हसन नवाज ने, 0 पे आउट हुए आपके सैम अयूब। जब पता है सैम अयूब को कि वो मैच की पहली बॉल खेल रहे हैं, तो क्या जरूरत है वो शॉट मारने की? आप पहले गेंद को जांचो, आप पहले बॉलर्स को परखो, पिच को परखो कि भैया पिच और बॉलर किस मिजाज से खेल रहे हैं। आप आते ही बिल्कुल पागलों की तरह, अंधों की तरह बल्ला चला देते हैं, ठीक है। एक ओमान जैसी टीम के खिलाफ भी आपका ओपनर 0 आउट हो रहा है, तो बड़ी टीमें आपको कैसे हाथ लगाने देगी? इसका जवाब या तो पाकिस्तान के मैनेजमेंट दे, ठीक है, या पाकिस्तान के जो फैंस हैं जो आज खुशी मना रहे हैं वो दें कि बड़ी टीमें कैसे इनको मैनेज करेगी, या पाकिस्तान बड़ी टीमों को कैसे मैनेज करेगी, ये बताइए आप, ठीक है। आपकी जान बचा ली आज बॉलर्स ने, बड़ी तगड़ी बॉलिंग की सूफियान मुकीम ने, बड़ी तगड़ी बॉलिंग की अबरार अहमद ने, और बड़ी तगड़ी बॉलिंग की मोहम्मद नवाज ने। नहीं तो शाहिन शाह अफरीदी तीसरे ओवर में ही 17 रन दे के बैठ गए थे भाई। एक ओवर में 17 रन देना एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के लिए, एक ओमान जैसी टीम के खिलाफ जुल्म है, ये सजा है ये, कि आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि आप ओमान जैसी टीमों के खिलाफ एक ओवरों में 17 रन दें। अगर आप ओमान के खिलाफ एक ओवर में 17 रन दे रहे हैं तो फिर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके खिलाफ आप क्या करेंगे? इनके खिलाफ तो इनके बल्लेबाज तो आपकी खाल उखेड़ लेंगे, उसमें भूसा भर देंगे। हकीकत है ये, आपके खाल उधेड़ के इसमें भूसा भरेंगे। अब लोग बोल रहे होंगे, यार मुझे भी अभी गालियां पड़ने वाली हैं बहुत, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। मुझे पता है कि भैया पाकिस्तान तो जीत गई है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो जलते हो पाकिस्तान से। ये नहीं भैया, हम क्रिकेट के लिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक वक्त 80 रन के आसपास 5 विकेटें थी, तो आपका तो मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फारिग है। टॉप ऑर्डर में एक आपका बल्लेबाज रन बनाएगा, तब जाके आप 150 या 60 रन बनाएंगे। हम मानते हैं ये पिच 150, 60, 70 रन वाली ही है, ठीक है। बट बड़ी टीमों के लिए ये टारगेट कुछ नहीं है। कितनी भी खराब पिच हो बड़ी टीमों के लिए, वो एक पार्टनरशिप लगाएंगे और आपको उस मैच से पीछे धकेल देंगे। पीछे एक पार्टनरशिप लगाने की जरूरत है 150 या 60 रन में, और टीम पीछे चली जाती है। तो पाकिस्तान को आगे अगर इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचनी है, ठीक है। बॉलिंग परफॉर्मेंस हम सब ने देख ली है, अच्छी परफॉर्मेंस है, और वैसे भी इस पूरे एशिया कप में जिसका बोलबाला रहेगा वो है स्पिन, और स्पिन पाकिस्तान के पास अच्छी है। सैम अयूब है, सूफियान मुकीम है, अबरार है, मोहम्मद नवाज है। सैम अयूब को तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसको तो बड़ी टीमें डेफिनेटली टारगेट करेंगी और मारेगी। तो इनकी बॉलिंग तो अच्छी है। बैटिंग के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि अब
स्टेज के मैच शुरू होंगे। ठीक है, वहाँ पे आप भिड़ोगे बांग्लादेश से, वहाँ पर भिड़ोगे आप पाकिस्तान उससे, श्रीलंका से, भारत से। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपका पिटना 100% लाजमी है जब आप सुपर फॉर्म में पहुँचोगे। तो पाकिस्तान मैनेजमेंट को, पाकिस्तान कैप्टन को ये सोचना पड़ेगा कि भैया मिडिल ऑर्डर हम कैसे मजबूत करें और कैसे जैसे दूसरी बड़ी टीमें खेलती हैं वैसा हम खेलें। क्योंकि मुझे आज ऐसी ऐसी उम्मीद थी कि टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ये कम से भी कम 200 रन टांगेंगे ओमान के खिलाफ इस पिच पे। बट ऐसा ना हो सका। 160 रन भी रोते बनाए इन्होंने। जब 160 बनाए तो हमें तो तभी पता चल चुका था कि ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगी, क्योंकि ये पिच जैसे मैं बोल रहा हूँ, बड़ी टीमें के खिलाफ आप कैसा करोगे। परसों 14 सितंबर को पाकिस्तान का मैच होगा भारत के साथ, और भारत की जो मजबूती है बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, उसका मुकाबला कैसे करोगे आप। ऐसे मुकाबला करोगे आप, क्योंकि वो तो आपकी स्पिन से भी नहीं डरने वाले। आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फारिग है, वो पहले दूसरे तीसरे ओवर तक ही 1-2 विकेट डाल देंगे, फिर आप फारिग हो जाओगे। क्योंकि बड़ी टीमों के खिलाफ आप ऐसे रन नहीं बना सकते जैसे आपने यूएई के खिलाफ ट्रांजिशन सीरीज में बनाए लास्ट में, और आज भी आपने जाके लास्ट में ही रन बनाए हैं। बड़ी टीमें आपको ऐसे रन नहीं बनाने देगी। अगर आप 80 रन के आसपास 5 विकेट व 14-15 ओवर हो जाते हैं आपके, तो फिर आपको बड़ी टीमें कैसे 150 रन बनाने देंगी, ये बताइए आप। बड़ी टीमें तो फिर आपको 120-30 रन पे ही फारिग कर देंगी और बोलेंगी आप जाइए इस टूर्नामेंट से। ठीक है, बहुत सारी कमियां थी इस मैच में। भले ही पाकिस्तान इस मैच को जीत गया हो, बट जब मैनेजमेंट और खिलाड़ी इस मैच को देखेंगे तो डेफिनेटली उनको अपनी गलतियां पता चलेगी, जो गलतियां उन्होंने की। सैम अय्यूब को क्या जरूरत थी पहली बॉल पे शॉट मारने की, और वो भी भैया बल्ला किधर है, आपकी गर्दन किधर है, आपका बॉडी वेट किधर है, कुछ समझ नहीं आया उसको। ठीक है, फारिग होके चले गए। और आपको उसके बाद साहबजादा फरहान, इतना शोर मचा उनके लिए पाकिस्तान में कि मजबूरन पाकिस्तान टीम को उनको टीम में लाना पड़ा, और उनकी ये घटिया परफॉर्मेंस। 4 मैच उन्होंने ट्रांजिशन सीरीज में खेले, 63 रन बनाए, और अब आज उन्होंने 18 रन बनाए। तो 5 मैचों में आपने टोटल 81 रन बनाए हैं, और वो भी आपका स्ट्राइक रेट बिल्कुल फारिग 115 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे आपका करियर आगे नहीं चलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे, और यही सेम चीज़ें हसन नवाज पे भी लागू होती हैं कि भैया जैसे आज अपनी इज्जत बचाई मोहम्मद हारिस ने एक छोटी टीम के खिलाफ अर्शतक लगा के, भले ही छोटी टीम के खिलाफ आया हो, बट उन्होंने अर्शतक लगा दिया रोते पीटते। तो ऐसे ही हसन नवाज को भी परफॉर्मेंस करनी होगी, नहीं तो हसन नवाज के लिए वो दिन दूर नहीं है जब उनकी भी हालत जैसे बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की हुई है, यही हालत हसन नवाज की 1-2 मैच में या एशिया कप के बाद डेफिनेटली होगी, अगर हसन नवाज परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो। ठीक है, एशिया कप में हमने ये देख लिया है कि 4 मैच हुए हैं, चारों जो बड़ी टीमें हैं उन्होंने छोटी टीम को फुल डोमिनेट किया है। अब जो सबसे बड़ा मैच इस एशिया कप में होगा वो है 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का। इससे बड़ा मैच इस पूरे एशिया कप में नहीं है, और इसके बाद सब लगभग बड़े मैच शुरू हो जाएंगे, सुपर 4 के मैच हो जाएंगे, तभी इस एशिया कप में मजा आएगा। क्योंकि अभी तो जो छोटी टीमें हैं वो बिल्कुल दब के खेल रही हैं। पता नहीं उनके सामने क्या प्रेशर है कि भैया ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ये बहुत बड़ी टीमें हैं। ठीक है, बट क्रिकेट ऐसा नहीं चलेगा जैसे ये सोच रहे हैं कि दबने से क्रिकेट नहीं चलेगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा। आप भाई क्यों डरते हैं। जैसे ओमान का भी हमने देखा कि 23 रन पे पहली विकेट गिरी और 67 रन पे ऑल आउट हो गई। यही हाल हमने यूएई का देखा, 47 रन पे 3 विकेट थे, 57 पे ढेर हो गए सब। थोड़ा सा टफ टाइम बांग्लादेश को मिला था
बट वो भी एक पार्टनरशिप लगी बांग्लादेश की और बांग्लादेश उस मैच को आसानी से जीत गई। वही हाल हांगकांग का किया आपके अफगानिस्तान ने, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये देखा है कि भैया बड़ी टीमें डोमिनेट कर रही हैं छोटी टीमों को एशिया कप में। और बहुत बहुत बधाई हो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को कि आपने एक बहुत बड़े मार्जिन से ये जीत हासिल की है। और अब आपको ये जीत, ये कर्म आगे ले जाते ऐसे लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आज जीते कल हारे, परसों फिर हारे, तरसों फिर हारे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जीत जो हुई है ये भी फीकी पड़ जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कि भैया पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में क्या करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आके कि भैया ये चीज़ें पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।